हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। योगेश चंद्र शुक्ला, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। और आज का सेशन थोड़ा जरूरी है आज के लिए, क्योंकि देखो अब एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, सब कुछ हमको पता है, पर एग्जाम सेंटर से जाने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जैसा कि कभी कभी मिस जाती है। वैसे मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हैं, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, आपको पता है कि क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या क्या चीजें लेकर नहीं जानी। पर हर साल हर बार आप कुछ ऐसे गिने चुने लोगों को देखेंगे जो एग्जाम सेंटर से पहले जिनके बारे में कहा जाएगा कि उनके कपड़े को हटवा दिया गया, उनके शर्ट को फाड़ दिया गया, उनके पास ड्रेस कोड नहीं था, उनके शूज को बाहर उतार दिया गया, उनका कोई गोल्ड बाहर निकाल दिया गया, उनको घड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने गार्डन में फेंकना पड़ा, फिर उसे उठाने गए तो चोरी हो गया। इसके अलावा एंड ऑल, और कुछ बच्चे जो लास्ट मिनट में एंट्री मारते हैं उन्हें कहा जाता है कि उनके चश्मा की वजह से या फिर उनके किसी खास कपड़े की वजह से उन्हें एंट्री में लेट हो गई, चेकिंग में लेट हो गया। तो ये सारे विषयों का एक समाधान देता हूं, एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। कोई भी बच्चा जो भी एग्जाम सेंटर पे जाना चाहता है, जिसको कुछ जरूरत समझ में आती है, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम कूल है, शर्ट पहनेंगे पैंट पहनेंगे चले जाएंगे, कुछ लेकर ही नहीं जाना है तो उनको कोई मसला ही नहीं है। बट अगर तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम ले जा रहे हो, रास्ते में वो गुम जाए तो क्या हो? फिर कहां से एडमिट कार्ड लाओगे? फोटो सही तरीके से नहीं लगी है तो क्या करोगे? किसी फोटो में या किसी जगह पे कुछ लिख गया है तो क्या वो एडमिट कार्ड एंट्री अंदर होगी? तुम जा रहे हो, बरसात हो जाए, मौसम भी वैसा है, और तुम्हारा एडमिट कार्ड भीग जाए तो कैसे करोगे? क्या करना चाहिए? वो बैग पैक कैसे करोगे? क्या क्या चीजों की अनुमति करनी चाहिए? इन सभी विषयों पे आज मैं आपसे विस्तार में पूरी बातें बताऊंगा। हर वो परेशानी जो नीट एग्जाम सेंटर में आपके घर से निकलने से लेकर वहां तक पहुंचने और एग्जाम लिखने से पहले तक होती है, उस विषय पे आज ये वीडियो है। क्योंकि सारी मेहनत कर गए, मतलब वो सीधी सी बात है कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आखिरी में जो है हमारा रथ का पहिया ही टूट गया। तो हमको पता तो है युद्ध कैसे लड़ना है, पर रथ पहिया ही नहीं पहुंच पा रहा है। बारात निकली तो है पर टायर पंचर हो गया। तो इन छोटी छोटी चीजों की, कहानियों की आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहला आज हमारा दो सवाल है। नीट एग्जाम सेंटर पे हम पहुंच रहे हैं, ये बालिका और ये बालक पहुंच रहे हैं, क्या क्या पहन के पहुंचे? पहला सवाल ये है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत परेशानी वाला कारण बनता है। और दूसरा, जिस बैग को इस बालिका ने पकड़ा है, उस बैग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत अंदर आपको एंटर करने में पड़ेगी। विस्तार से हर विषय में बताता हूं और इनकी परेशानी आप लोग को पता है आपको कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आज का है वो है ड्रेस कोड का, क्योंकि यार आप क्या पहन के जाएं? जैसे कुछ बच्चे, मैं कहूंगा कि चश्मा पहन के नहीं जाना है, पर कुछ बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। कुछ, अब जैसे कान में कोई ईयरबड नहीं लगाना है, पर किसी बच्चे को मान लो सुनाई नहीं देता है, तो आपको अगर ईयरबड लगाना है तो कैसे बताओगे उसको कि नहीं नहीं मुझे सच में सुनाई नहीं देता? ऐसा तो कोई कुछ भी लगा के मशीन चला जाएगा। तो क्या अगर आपको सुनाई नहीं देता और ईयरबड आपको लगाना है, चश्मा लगाना है, तो उसका क्या प्रावधान होना चाहिए? इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। ड्रेस कोड है, जैसे मान लेते हैं हम स्लीपर पहन के चले जाते हैं, पर या फिर कोई हाफ स्लीव पहन के चले जाते हैं। कोई भी चीज आपके शरीर में जरूरत है, कई लोग कड़ा पहनते हैं, कई लोग ताबीज पहनते हैं, उन सब चीज का क्या होगा ये भी हमें जानना है ये ड्रेस कोड वाली वीडियो पे। सबसे पहली बात, एग्जाम सेंटर पे क्या पहने, पहले हम कपड़ों की बात करते हैं और क्या ना पहने, इन दो विषयों पे हमारी बात होगी। पहला सवाल ये है, ड्रेस क्या होना चाहिए? पहली कहानी ये है, ड्रेस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं, आपको कोई भी चीजों पे पहनने में या उतारने में कोई गुरेज नहीं है, मतलब ये कपड़ा नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा और ये कपड़ा पहनेंगे तो भी चलेगा, ऐसा वाला अगर कोई गुरेज नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हल्के लाइट और सिंपल कपड़े पहन के जाए। आपके कपड़े में कुछ भी लिखा हुआ ना हो, एकदम सिंपल हो, प्लेन टी शर्ट या प्लेन शर्ट होना, हाफ शर्ट होना चाहिए। पेंट भी वैसा ही, उसमें भी ज्यादा कुछ कहीं पर मेटल, जैसे हम लोग जींस पहनते हैं ना, तो जींस क्यों मना किया जाता है? अब आप ये जींस देखेंगे कि जैसे मेरे जींस के साइड में यहाँ पे मेटल बना हुआ है, इसको चेक करने में, इसको परेशान होने में, बटन लगी रहती है वो वाली मेटल की, है ना, तत्व जो धातुओं की, उस पे परेशानी हो सकती है, चैन जिप वगैरह होती है। तो बहुत सिंपल है, जिसमें एकदम लोअर या फिर ढीला ढाला पैंट हो वो पहन के चले जाइए, वो सबसे आसान हो सकता है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। ढीला ढाला पैंट, सलवार सूट वगैरह जो बच्चे पहनती हैं, बच्चियां पहनती हैं, वो पहन के जा सकती है। उसमें कोई ज्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ज्यादा चकमक चकमक चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल हो, जितना सिंपल हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, हाफ स्लीव शर्ट एंड हाफ स्लीव टी शर्ट ये पहन सकते हैं। फुल स्लीव क्यों नहीं पहनना? क्योंकि एग्जाम सेंटर तक धूप होगी तो आप पहन सकते हैं, पर एग्जाम सेंटर के बाहर उतार दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा पहनेंगे तो कई बार उसको मोड़ने के लिए कहा जाता है, परेशानी होगी। लास्ट मिनट में कोई पैनिक नहीं चाहिए। क्यों जबरदस्ती का किसी का नियम कानून सुनोगे? एग्जाम से पहले मैं बातें करना पसंद नहीं करता किसी से, घर वालों से बात नहीं करता। आपको कोई आके बोलेगा, हे शर्ट फुल क्यों पहने हो, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा ना, इसलिए हाफ पहन के जाओ।
कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे जैसे टी शर्ट बस उसमें कुछ लिखा ना हो, पीडब्ल्यूडब्ल्यू ना लिखा हो तो बढ़िया है। इसके अलावा सिंपल पैंट पहनना है, ट्राउजर्स पहनना है बिना ज्यादा पॉकेट के, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे बहुत लंबे लंबे एकदम पॉकेट ना हो। जींस ना पहने तो ज्यादा बेहतर है, और जींस पहन भी रहे हैं तो जाके थोड़ा पहले से चेकअप करा ले। ज्यादा अच्छा है कि लोअर पजामा ये सब जो होता है वो आपको सलवार सूट वगैरह जो पहनती है महिलाएं और पुत्र जो है हमारे जो पुरुष पहनते हैं उन सब चीजों की जरूरत पड़े। स्लीपर या सैंडल लो हील्स वाले, ज्यादा हील्स नहीं होना चाहिए, लोग कहेंगे कि हील्स के अंदर कुछ भरा है तो उसको चेक करने लग जाएंगे। या फिर एकदम स्लीपर लेके जाइए, पैरागॉन की एकदम सीधी सीधी वाली स्लीपर, वैसी सैंडल्स वही पहनिए, जूता पहनना थोड़ा सा अवॉइड ही करिए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी जो भी पहन रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग, बहुत ज्यादा हैवी डिजाइन, कटे फटे पैंट, कटी फटी चीजें कुछ नहीं पहनना। मतलब आप एक बात समझ गए ना, आपको एक सिंपल शर्ट पैंट स्लीपर एंड दैट्स ऑल। अब आप ये कहेंगे सर बेल्ट पहन सकता हूं, नहीं पहन सकता। सर मैं बैग टांग सकता हूं, नहीं टांग सकता। सर मैं घड़ी पहन सकता हूं, नहीं पहन सकता। तो भैया मेरे इसके अलावा जो भी मैं कह रहा हूं वो नहीं पहनना है। तो कोई बच्चे के सर क्रॉक्स पहन सकते हैं, भाई मेरे एक स्लीपर हर किसी के पास होती है तो वो पहनो, ठीक है। क्रॉक्स वगैरह पहन रहे हो तो पहन लो। तो इसके अलावा बाकी सारे सवालों का जवाब मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है, तो मत पूछना वो सारी चीजें। मैंने कह दिया पैंट शर्ट लोअर वगैरह पहन लो और टी शर्ट पहनना, हाफ पहनना। इसके अलावा तुम कुछ भी कि सोने का बेल्ट पहन सकते हैं क्या सर, चांदी का बेल्ट पहन सकते हैं क्या सर, चमड़े का बेल्ट पहन सकते हैं क्या सर, तो बिग नो, बिल्कुल नहीं पहन सकते, मत पहनना। और अगर पहन रहे होगे तो आगे जाकर परेशानी जो भी होगी उसको साझा समझना, जो तुम समझोगे। तो ये हो गया भैया, ये अलाउड है। दूसरा, नॉट अलाउड ड्रेस क्या है, क्या क्या नहीं पहन सकते हैं। फुल स्लीव कपड़े नॉट अलाउड। हाँ, अगर आप पहन के जाते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी चेकिंग वेकिंग के बाद अनुमति मिल जाए, पर नहीं पहने तो ज्यादा अच्छा है। क्यों जबरदस्ती अपने आप को सस्पेक्टेड वाली लिस्ट पे डाल रहे हैं जहां पर आपके ऊपर शक किया जाए, इसलिए ना पहने ज्यादा बेहतर है। हैवी एम्ब्रॉयडरी डिजाइन वाले कपड़े, एकदम लिखा हुआ है बीइंग ह्यूमन, सलमान खान के कपड़े पहन के ऐसे एकदम हूबहू बहू एकदम चकमक चकमक मस्त पहन के हीरो बन के जा रहे हो तो मत पहन के जाना, ठीक है। तुम्हें एक डिसेंट नीट के विद्यार्थी डॉक्टर बन के जाना है, छपरी बन के नहीं जाना है। तो इसलिए अपने आप को बढ़िया है, अच्छा डिजाइन जो भी हो उसमें न मत पहनो। सिंपल एकदम कुछ ना लिखा हो ऐसी चीज पहनो। शूज खासकर थिक सोल वाले बिल्कुल नहीं पहनना है। अब किसी बच्चे को कुछ परेशानी ही है, शूज पहन ही लिया है, तो ऐसे शूज पहनो जो एकदम सामान्य हो। या तो स्लीपर पहनना ज्यादा बढ़िया है, अगर शूज पहने हो तो ज्यादा थिक सोल ओल वाले नहीं होगा, नहीं तो उतरवा देंगे, बाहर पड़ा रहेगा। तुम्हारा टेंशन ये होगा कि मेरा महंगा महंगा जूता बाहर पड़ा हुआ चोरी ना हो जाए, इसलिए स्लीपर पहन के चले जाना। मेटल एसेसरीज, आपको कोई भी चैन, कोई भी रिंग, कोई इयररिंग, कोई जो भी कंगन वंगन दुनिया भर के नहीं पहनने हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें होती हैं, अगर आप वो पहनते हैं, धार्मिक वस्तुएं जो आप पहनते हैं, तो अगर आप पहन रहे हैं तो कुछ देर पहले चले जाइए, उसको चेक करवा लीजिए, ठीक है। तो आप 20-25 मिनट अगर पहले पहुंच जाएंगे, चेक करवा लेंगे, तो आपको उसमें संतुष्टि, आप वहां जाकर पहुंच जाएंगे तो पता चल जाएगा उसको अनुमति मिल रही है या नहीं मिल रही। तो कोई भी ऐसी चीज जो इसके अलावा आप पहन रहे हैं उसके लिए आप 20-25 मिनट की बैंडविड्थ लेकर जाइए ताकि आप उसे चेक करवा सके। इसके अलावा वॉच एंड ग्लास गॉगल्स एंड ग्लासेस ये जो भी है ये नहीं पहनना है। अब कोई बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता है, अगर वो पहनता है, थोड़ी देर पहले चले जाइए, चेक करा लीजिए, आपके चश्मे को बराबर से चेक कर लिया जाएगा, और उसमें अगर कोई त्रुटि नहीं मिलती है तो फिर आपको अनुमति मिल जाएगी, ठीक है। वॉचेस जरूरत है ही नहीं, वहां पे ऑलरेडी हर 1 घंटे में घंटी भी बजती है, सब कुछ मिलता है, कोई जरूरत नहीं है वहां पर ले जाने की। तो ये आपको बहुत बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी बच्चे किसी भी बिंदु पे सवाल पूछेंगे या उनकी परेशानी है कि सर मुझे ऐसा, सर मुझे वैसा, सर वो जो भी ऐसा, 25 मिनट पहले जाना है, आपको अनुमति मिलेगी एंट्री करने की, तो चले जाना। इसके अलावा कोई अनावश्यक चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं फिर भी आपने पहना है, जैसे मान लो मैंने अंगूठी पहनी, ये उतार दी जाए, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि या तो फिर मैं किसी को बाहर खड़ा रखूं जिसको मैं पकड़ा सकूं, या तो फिर फेंक के उसको पाने की उम्मीद के बिना फेंक के जाना पड़े मुझे। तो ये सब परेशानियों से गुजरने से पहले या किसी एक आदमी को अपने साथ लेकर जाओ जो आपके सारे सामानों को रख ले, और या तो फिर सिंपल तरीके से आप उसे फेंक दें तो भी आपको फर्क ना पड़े। ये हो गया नॉट अलाउड का कहानी। ड्रेस कोड का बेसिक कहानी है बेटा जी, फीमेल कैंडिडेट लाइट कलर्ड कपड़ा, हाफ स्लीव, कुर्ती, टॉप ये सब पहनिए, जींस नहीं पहनना है ना। लेगीज, प्लाजो ये जो है ये आप पहन सकते हैं। नो ऑर्नामेंटल्स, कोई भी सजावटी वस्तु ना पहने की, चिमटी उमटी लगा के जा रही हैं बढ़िया, है ना, कान में एकदम ऐसा लटकता हुआ बेहतरीन सा चमक चमक ऐसा हो रहा है, पायल वायल ये वो नहीं पहन के जाना है भाई, ठीक है। बहुत ईयरिंग वीयरिंग लगा के नहीं जाना, सिंपल सैंडल्स पहन के जाइए। महिलाओं के लिए ये सबसे बेस्ट कोड है।
मेल्स के लिए भी लाइट कलर्ड ही है। हाफ स्लीव टी-शर्ट, शर्ट आप पहन सकते हैं, सिंपल ट्राउज़र पहनिए। जीन्स ना पहने, ठीक है? जीन्स ना पहने ज़्यादा बेहतर होगा। बेल्ट नहीं पहनना है, सिंपल सैंडल, स्लीपर्स वगैरह पहन सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ पहनेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि अब एग्ज़ाम सेंटर पे आप जा रहे हैं। क्या-क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों से कहूँगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसा पकड़ते हैं फ्लिप को ऐसा जेब में डालेंगे और चल देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? एक प्रॉपर एक सिंपल सा जो लैपटॉप बैग है, छोटा-सा स्कूल बैग होता है, वो तैयार करिए, ठीक है? मैं सबसे पहले बात बता रहा हूँ कि एक बैग आपको बनाना ही है, एक बस्ता जो है आपके पास में एक तैयार करिए, ठीक है? तो ये आप जब तैयार कर लेंगे, तो आपके पास क्या होगा तैयार कर लेना है सबसे पहले। इसके अलावा मैं एक सजेशन और दूँगा कि वो एक वाटर ट्रांसपेरेंट वाली मतलब जो एक जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखने की फाइल आती है ना, देखा होगा आप लोगों ने स्टेशनरी की बुक दुकान पे जाएँगे, तो डॉक्यूमेंट रखने के लिए एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली आती है इतनी बड़ी, ठीक है? उसको ज़रूर ले लेना, ठीक है? वो जब ले लिए, तो अब क्या करना है? उसको लेने के बाद अब हमारे पास में किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर ये बात का ध्यान रखना। सबसे पहला जो है मैंडेटरी एकदम ज़रूरी है, प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड का 2 प्रिंट आउट अभी करवा लो। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले की उम्मीद मत करना। लाइट गोल, बरनी, बरसात, दुनिया भर का बहुत कुछ हो सकता है। अभी प्रिंट आउट कर लो, 2 कराना। क्यों? 1 गुम गया, भीग गया, कुछ भी हो गया, तो 2 होना और वो भी 2 सेट अलग-अलग तैयार करना। इन सभी चीज़ों के 2 सेट तैयार करके रखना, 2 अलग-अलग जगह। ठीक है? कोई एक गुम गया तो भी दूसरा रहना चाहिए हमारे पास में। तो एडमिट कार्ड भी 2 निकाल लीजिए कलर वाले, पूरे तीनों पेज निकालना, उसमें कंजूसी मत करना, पूरे 3 पेज निकाल लेना, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। प्रिंट आउट जब आप निकाल लिए तो आपका उसमें फ़ोटो होना चाहिए, बढ़िया चेक कर लो नाम, नंबर, फ़ोटो वगैरह। अब आखिरी मोमेंट पे कुछ बच्चे कहते हैं, सर हमारा नाम चेंज था। तो बेटा एग्ज़ाम के 4-5 जब से एग्ज़ाम फॉर्म आया था, लोगों को बार-बार बोला गया था, अगर तुम्हारे आधार कार्ड में कुछ गलत नाम है, 10th के सर्टिफ़िकेट में कुछ गलत नाम है तो चेंज करा लो। या फिर अगर आपका 10th के सर्टिफिकेट में कुछ गलत नाम था, तो वही नाम ही आपको मेंशन करना था। ठीक है? आपके आधार कार्ड, आपकी 10th की सर्टिफिकेट और आपका एग्ज़ाम फॉर्म में वही नाम होना चाहिए था। अगर नहीं है, तो अब थोड़ी-सी परेशानी होगी, ठीक है? तो उसको आप छोड़ दो। जो भी है जिनका सही है वो सब कुछ चेक कर लो, बढ़िया। फ़ोटो लगा लेना उसमें बराबर आपके पास जो फ़ोटो होती है पोस्ट कार्ड पे और जो छोटी वाली फ़ोटो होती है वो दोनों उसमें नाम नंबर लिखा होना चाहिए। एग्ज़ाम फॉर्म में फिल करने से पहले वो नियम कानून बताया गया था आपको। सेम वही फ़ोटो हो तो बहुत बेहतर है और वही होनी ही चाहिए। उसी फ़ोटो की 2 कॉपी आप लोग को यहाँ पर लगा लेनी है। वैलिड आधार कार्ड ओरिजिनल रखना है, पैन कार्ड ओरिजिनल रखना है। कई बार इसमें बच्चे कुछ ना कुछ की डमी बनवा लेते हैं और वो फिर कई बार यूज़ नहीं हो पाता। तो इसलिए ओरिजिनल ज़रूर रख लेना। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये जो भी इनमें से हो वो आप ज़रूर रख लें। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो बड़ी वाली फ़ोटो नाम, नंबर वगैरह जो लिखा रहता है, बैकग्राउंड सब कुछ बढ़िया है। अब इसमें बच्चे कहते हैं सर नाम नहीं लिखा हुआ है, तो जब फॉर्म फिल किया होता है, तो वो जो फ़ोटो होती है उसमें नाम, नंबर लिखा होता है, आप भी उसी को नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, लिखवा लीजिए। ठीक है? पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो ये भी मैंडेटरी है, ये आपको लेकर ही जाना है और कोशिश करिए कि पहले से एक फॉर्म फिल कर दीजिए, बाकी रख लीजिए। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो पेज आता है उसमें साइन ऑन करके बराबर लेकर जाना है। अब इस बीच में अगर आपको चश्मा लगता है, अगर आपके शरीर में कहीं पर कोई चोट लगी है, आपको स्टिक लेकर जानी है, आपको कुछ भी ऐसा लेकर जाना है जिसमें आप फिजिकल हैंडीकैप की तरह प्रदर्शित हो रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएँ, तभी वो ईयरबड की मशीन या चश्मा ये सारी चीज़ें आपको अनुमति अंदर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चाहें, वो उस कंडीशन की बात है कि वहाँ के वहाँ अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, आप अपना एकदम बेहतरीन कुछ पानी ही पीना चाहते हैं कि नहीं मैं अपने घर का पानी ही पीऊँगा, कहीं का नहीं पीऊँगा, वही लकी है मेरे लिए, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल के ऊपर वो जो बिसलेरी की होती है ना, उसको फाड़ के आप ले जा सकते हैं, बट ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कोई खास मेडिसिन की आपको अचानक से कोई परेशानी होने लग जाती है, कुछ दिक्कत होने लग जाती है, तो उसकी मेडिसिन का डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले जाइए और वो वहाँ पर चेक कराएँगे, 20-25 मिनट पहले आप चले जाइए, चेक करा लीजिए और उसके बाद आपको अनुमति मिल जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका आपका 2-2 सेट 2 जगह तैयार कर लेना है, 2 ट्रांसपेरेंट और उस पॉलीथीन में डाल लेना, कहीं बरसात भी हुई तो वो भीगे ना, तो बराबर रख करके चले जाना। आपको पेन, कॉपी इन सब चीज़ों को ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम से 2 बैग, 2 सेट तैयार कर लीजिए, एक पिताजी को, भाई जी को पकड़ा दीजिए और एक आप पकड़ लीजिए। दोनों में से किसी एक भी गुमेगा तो एक तो ज़रूर बचा रह जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अब बिल्कुल नहीं ले जाना है फ़ोन, मोबाइल, स्मार्टफ़ोन नहीं ले जाना है, अंदर अनुमति नहीं मिलेगी। बाहर तक अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो आप ले जा सकते हैं। कई एग्जाम सेंटर्स पे सामान को रखने का स्थान मिलता है, पर बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा फेंक देना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप ले जा रहे हैं तो इस उद्देश्य के साथ ले जाना कि कोई आपके साथ हो जो उसको रख ले या फिर फेंक भी दे तो फ़र्क ना पड़े।
इसके अलावा स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच ये बिल्कुल नहीं पहननी है। ईयरबड, आईबड ये जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, कैलकुलेटर वगैरह बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कैलकुलेटर, टैब, कोई भी गैजेट्स आपको अनुमति नहीं मिलेगी। वॉलेट, पर्स, हैंडबैग कुछ भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। बुक्स, नोट्स, पेपर, स्टडी मटेरियल, कई लोग अपनी बड़ी बुक ले जाकर वहीं पर बैठ के पढ़ते रहेंगे, फिर आखिर में फेंकना पड़ जाता है। तो इसको भी नहीं ले जाना है। कोई भी ज्वेलरी, कोई भी मेटल्स, कोई भी ये सब, ये दुनिया भर का जो भी शरीर में पहनते हैं आप लोग नहीं लेके। बेल्ट, टोपी, चश्मा चश्मा कुछ भी ज़रूरत नहीं। फूड आइटम कुछ भी ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपको कोई मेडिसिनल कंडीशन कुछ भी है कि नहीं 2 घंटा आप खाना नहीं खाएँगे तो आपके प्राण पखेरु में थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है, ठीक है? जीवन में समस्या आ सकती है, तो आप उसे दिखा कर के ले जा सकते हैं। जैसे कई लोगों को मान लो लूज़ मोशंस हो रहा है तो ओआरएस घोल है तो वो आपको ले जाना है, तो उसके लिए आप दिखा दीजिए कि भैया हम बहुत परेशान हैं, ठीक है? तो हमको ये ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप उसे दिखा सकते हैं, ठीक है? या किसी का शुगर का अप डाउन होता रहता है तो वो चॉकलेट्स ले वगैरह ले जानी है, तो वो फिर आपको 20-25 मिनट पहले चले जाना है और आपको ये अनुमति मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको एक इंपॉर्टेंट टिप और मैं आपको बता देता हूं कि पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब चीजें जो है अलाउड नहीं है। आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको वहां पेन मिलेगी और आप उसी को यूज करना है। सेंटर प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ही वैलिड है। ऑनलाइन लेकर मत चले जाना कि ये देखो, ऐसा नहीं। प्रिंट आउट ही ले जाना है, ये भी याद रखना। इसके अलावा लाइट और सिंपल कपड़े पहनने, ज्वेलरी, वॉचेस, मेटल आइटम ना पहने, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई। एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। रिपोर्टिंग टाइम से पहले सेंटर पर पहुंच जाना है। उसके बाद कई लोग 1 मिनट 2 मिनट में दिक्कत होती है, तो पहुंच जाएं। आप जब एग्जाम सेंटर को पहले से चेक कर लें कि कहां पर है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि एक जैसे बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट बता दूं, एक इवेंट पे गया हुआ था। अब एक लक्ष्मी नगर था और एक महालक्ष्मी नगर था। लक्ष्मी नगर शहर के इस पार, महालक्ष्मी नगर शहर के उस पार। मैं पहुंच गया लक्ष्मी नगर, इवेंट शुरू हो गया और मुझे पहुंचना महालक्ष्मी नगर। अब पूरे शहर को क्रॉस करके जाना है, तो मेरा इवेंट तो मेरे बिना भी थोड़ा बहुत चल गया, बट तुम्हारा पेपर तो तुम्हारे बिना नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हवा हवाई मत, हाँ मुझे सब पता है, सब पता नहीं। गूगल गूगल के भरोसे, मैप के भरोसे मत रहना भाई। जाके एक बार किसी को, एक बार वो सेंटर देख लो। शहर के बाहर है तो किसी से कंफर्म कर लो कि वही है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। जगह एक जैसे नाम के स्कूल और कॉलेज दोनों होते हैं। वो हो सकता है कॉलेज में हो, वो हो सकता है स्कूल में हो, दोनों में बीच में फ़र्क है। बहुत सारे नाम एक जैसे मिलते हैं, जैसे कुछ सेंटर पे ये था कि एक सेंटर था कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा नाम है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6 सेक्टर में है और वो था सेक्टर 5 में और उसका स्कूल का नाम सेक्टर 6 था, बाद में बदल गया, ठीक है? ऐसे बहुत सारे नाम बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए एक बार एक सेंटर को जाकर देख लेना। अब इसके अलावा सेंटर पे जाकर के पता कर लो कि कल यहीं पर एग्जाम है या नहीं, वहां पे लिखा रहता है बराबर, सब कुछ पता चल जाता है, एकदम मैच कर लो। उसके अलावा जब आप जा रहे हैं तो आप अपनी बैंडविड्थ को इतना लेकर चाहिए कि कोई भी अगर अनावश्यक घटनाएं, टायर पंचर हो जाए, भीड़ लग जाए, ट्रैफिक लग जाए, कुछ भी हो जाए, पानी गिरने लगे, तब भी आप समय से वहां पर पहुंच जाएं। अपने साथ एक छाता रख लीजिए धूप से बचने के लिए, गमछा वमछा रख लीजिएगा ताकि आप जब धूप से बचे रहें। पानी की बोतल एटलीस्ट बाहर तक तो साथ में रखें, क्योंकि अंदर तो मिल जाएगा लेकिन बाहर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम से पहले कहीं ये देख लीजिए कि पेड़ वेड़ छांव जहां पे भी हो वहां, कई कई स्कूल में ये सब मैंने देखा है कि बाहर गेट के बाहर कुछ पेड़ वेड़ नहीं होते, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अपने आप को छांव में रखने के लिए पानी साथ में जरूर रखें। फ्रूट्स वगैरह बढ़िया खाएं, साथ में कुछ चॉकलेट्स, ठीक है, ये सब रख लें, फ्रूट्स रख लें, चॉकलेट्स रख लें, कुछ रेडी टू ईट फूड अपने साथ घर से पैक करा के लेकर चले जाएं ताकि आप उसमें कोई भी आपको ऐसी समस्या ना हो, लास्ट मिनट में कुछ भूख लग रही है तो समोसा वमोसा ये सब खाने की जरूरत नहीं है, बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है, परेशानी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बाहर का बिल्कुल ना खाएं, घर से ही जूस वगैरह बना के लेके जाएं, घर से ही शरबत वगैरह बना के रख लें ताकि आप एग्जाम के जाने से पहले कोई भी परेशानी आपको ना हो। इसके अलावा सेंटर के सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, फॉलो करें और टाइम से पहुंच जाएं। ये सारी बातें जो मैंने आपको आज बताई है, बस यही है नीट एग्जामिनेशन का सफर जो आपको आपके युद्ध पे पहुंचाएगा। और वहां से पहुंचने से पहले मुझे चिंता होती है कि बच्चों को कहीं कोई छोटी सी परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। वीडियो पूरी देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सबको बोलना कि एक बार लास्ट टाइम ये पढ़ाई से इतर ये वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। खाना पीना, दवाई, मेडिसिन, कपड़े सब चीज मेंशन कर दिए हैं। ये वीडियो देख करके अपनी तैयारी कर लीजिए, बैग तैयार कर लीजिए और कमेंट में मुझे बताना कि क्या तुम्हारे वो 2 सेट और बैग तैयार हो गए हैं, हाँ या ना। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, मैं खुद उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय।